सिब्बू और पप्पू बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही साथ में खेला कूदा करते थे। उनके पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन पप्पू सुबह सो के उठता है और अपनी मम्मी के पास नाश्ते के लिए जाता है। मम्मी मम्मी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। बेटा पप्पू, तुम्हारे पापा आज अपना खाना यहीं भूल गए हैं। नाश्ता करने के बाद उनका खाना दे आना। जी मम्मी। पप्पू नाश्ता खत्म करके अपने पापा का टिफिन लेके निकलता है। इतने में रास्ते में उसको सामने से सिब्बू आता हुआ दिखाई देता है। अइला पप्पू, कहाँ जा रहे हो? पापा आज खाना घर पर ही भूल गए हैं, मैं उनका खाना देने जा रहा हूँ। अइला ठीक है पप्पू, मैं भी साथ चलता हूँ। दोनों फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। बीच में एक जंगल का रास्ता पड़ता है। जैसे ही वो दोनों उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें वहां पर एक पेड़ दिखता है, जिस पेड़ की डाली रास्ते के बीच में पड़ी होती है। अइला पप्पू, ये डाली रास्ते में क्यों पड़ी है? हमें इसको साइड कर देना चाहिए। हाँ सिब्बू, चलो इसको हटाते हैं। पप्पू और सिब्बू टिफिन को पेड़ के पास रखकर डाली को हटाने लगते हैं। अइला, ये तो बहुत भारी है। अरे हाँ यार, है तो। पप्पू और सिब्बू डाली को उठाकर साइड में रख देते हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया काम किया हमने। हाँ भाई, लेकिन अब देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। डाली को हटाकर पप्पू और सिब्बू टिफिन उठाने के लिए जाते हैं। अरे सिब्बू, टिफिन कहाँ गया? अरे यहीं होगा, देखो तो। नहीं भाई, यहाँ नहीं है। पप्पू और सिब्बू दोनों मिलकर टिफिन को ढूंढने लगते हैं। बहुत खोजने के बाद जब टिफिन उन दोनों को नहीं मिलता, तो वे दोनों परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी भाई, अब मैं क्या करूं? जब पप्पू और सिब्बू परेशान बैठे होते हैं, तभी एक आवाज पेड़ से आती है। तुम्हारा टिफिन मेरे पास है। पप्पू और सिब्बू आवाज को सुनकर चौंक जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी आवाज आती है, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं पेड़ हूँ। अइला, पेड़ बोला। हाँ सिब्बू। अइला, पेड़ तुम क्या चाहते हो और तुमने हमारा खाना क्यों चुराया? मैं तुम्हारा खाना वापस दे दूंगा अगर तुम मेरा एक काम करोगे। हाँ पेड़, बताओ क्या करना है? आज एक लकड़हारे ने मेरी डाली काट दी, जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ। अगर तुम मेरी कटी हुई डाली को जमीन में बो दोगे तो मैं तुम्हारा खाना वापस कर दूंगा। पप्पू और सिब्बू यह बात सुनकर बहुत हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे पप्पू, ये डाली तो बहुत भारी है। कोई बात नहीं, हम इसको जमीन पर लगा देंगे। पप्पू और सिब्बू दोनों मिलकर डाली को जमीन पर लगा देते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहते ही पेड़ जादू से पप्पू का टिफिन जमीन पर ले आता है और उसके साथ एक बहुत सारे फलों से भरी टोकरी भी रख देता है। बच्चों, ये फल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हैं। पप्पू और सिब्बू खाना लेकर और फल लेकर फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जिस तरह इंसान को चोट लगने पर दर्द महसूस होता है, उसी तरह पेड़ों को भी कट जाने पर दर्द महसूस होता है।